हेलो गाइस, वेलकम बैक फिजिक्स कॉर्नर। आज अपन पढ़ने वाले हैं रिवीजन क्लासेज, कंप्लीट रिवीजन क्लासेज बीएससी फर्स्ट ईयर मैकेनिक्स की। ठीक है, और इसका कौन सा पार्ट है अपने पास? पार्ट नंबर 3। तो अपने पास पार्ट नंबर फर्स्ट और पार्ट नंबर सेकंड अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स कॉर्नर पर अपलोड कर दिए गए हैं, तो वहाँ से आप देखकर उनको समझिए और अपने पार्ट नंबर 3 पे फिर पढ़ने आइए। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो देखिएगा इस पार्ट में अपन किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। मैकेनिक्स का पार्ट है और पार्ट नंबर 3 अपने पास कंप्लीट रिवीजन कर रहे हैं अपन बीएससी का। ठीक है, बीएससी फर्स्ट ईयर का कंप्लीट रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें पार्ट आपके पास कौन सा है? मैकेनिक्स का अपन ने लिया है। 2 बुक है यहाँ पर, मैकेनिक्स ईएमटी, कहीं 3 बुक चल रही है और कहीं आपके पास 2 बुक है। एक तो आपके पास मैकेनिक्स है कई यूनिवर्सिटी में, ठीक है, कई यूनिवर्सिटी में मैकेनिक्स है। दूसरी मैथमेटिकल है, मैथमेटिकल। और तीसरी बुक आपके पास ईएमटी है, ईएमटी। और कहीं यूनिवर्सिटी में जैसे एमजीएसयू में केवल मैकेनिक्स और मैकेनिक्स फर्स्ट पेपर है, मैथमेटिकल सेकंड पेपर होता है। ठीक है, और ये आपके पास कौन सा पेपर है? थर्ड पेपर होता है। ठीक है, तो ये आपके पास फर्स्ट पेपर है और कहीं यही सेकंड पेपर होता है, थर्ड पेपर नहीं होता है। 2 ही पेपर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जिसके थर्ड पेपर है वो भी मैकेनिक्स कॉमन सब्जेक्ट रहता है, जिसके 2 पेपर है वो भी मैकेनिक्स क्या रहता है? कॉमन सब्जेक्ट रहता है। तो कंप्लीट रिवीजन अपन कर रहे हैं बीएससी का। ठीक है, तो देखिएगा इसमें आगे अपन कैसे बढ़ रहे हैं। अपन जो प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ चुके हैं, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ चुके हैं कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में पोजीशन का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में अपने पास वेलोसिटी का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में अपने पास एक्सेलेरेशन का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है। इन सब की अपन बात कर चुके हैं। ठीक है, इन सब की अपन क्या कर चुके हैं? बात कर चुके हैं। ठीक है, तो देखिएगा अब इस लेक्चर में अपन बात करने जा रहे हैं फोर्स का ट्रांसफॉर्मेशन। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में ही फोर्स का ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में ही अपन फोर्स का ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे। गैलीलियन जो ट्रांसफॉर्मेशन अपना चल रहा है उसमें ही अपन किसका ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे? फोर्स का ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे। उसी में किसका ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे? अपन ने 3 का ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ लिया है, पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट पहला ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन अपन पढ़ के आए हैं वेलोसिटी का ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन अपन वेलोसिटी का ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ के आए हैं। और तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन अपने पास क्या है? एक्सीलरेशन का ट्रांसफॉर्मेशन। तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन क्या है अपने पास? एक्सीलरेशन का ट्रांसफॉर्मेशन। पहला डिस्प्लेसमेंट पोजीशन का ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा वेलोसिटी का ट्रांसफॉर्मेशन, तीसरा आपके पास क्या है? एक्सीलरेशन का ट्रांसफॉर्मेशन। मैं फटाफट बता देता हूँ इसका ट्रांसफॉर्मेशन अपन क्या पढ़ के आए हैं, इसके कौन से कंपोनेंट अपन डिस्कस करके आए हैं। तो ये देखिएगा, फटाफट मैं बता रहा हूँ पोजीशन का ट्रांसफॉर्मेशन की, मैं फटाफट बता रहा हूँ। तो इसका एक्स कंपोनेंट के बारे में बता रहा हूँ मैं। तो एक्स कंपोनेंट के बारे में क्या पढ़ के आए हैं? तो एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस वी एक्स टी। ठीक है, इसका वाई कंपोनेंट बता रहा हूँ। वाई कंपोनेंट के बारे में क्या पढ़ के आए हैं अपन? तो वाई डैश इक्वल टू वाई माइनस वी वाई टी। ठीक है, और जेड कंपोनेंट के बारे में बता रहा हूँ। जेड कंपोनेंट के बारे में अपन क्या पढ़ के आए हैं? तो जेड डैश इक्वल टू जेड माइनस वी जेड टी। ठीक है, ये आपके पास एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, ये आपके पास क्या हो जाएगा? जेड कंपोनेंट। तीनों कंपोनेंट अपन बता दिए हैं। ठीक है, एक्स डैश का मतलब ये आपके पास पोजीशन होगी, पोजीशन। डैश का मतलब क्या है यहाँ पर? डैश, जैसे एक्स डैश का मतलब, वाई डैश का मतलब, जेड डैश का मतलब, यानी आपके पास पोजीशन होगी। कौन सी पोजीशन? एक्स कंपोनेंट की पोजीशन होगी। वो किस फ्रेम में होगी? वो आपके पास होगी एच डैश फ्रेम में। कौन से फ्रेम में? एच डैश फ्रेम में आपके पास पोजीशन ली जाएगी। कौन से फ्रेम में ली जाएगी? एच डैश फ्रेम में आपके पास पोजीशन ली जाएगी। और एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होता है? एक्स वाई जेड ये पोजीशन ली जाती है अपने पास, कौन से फ्रेम में ली जाती है ये पोजीशन? ये पोजीशन आपके पास ली जाती है
ये एस फ्रेम में पोजीशन ली जाती है। कौन से फ्रेम में ली जाती है? एस फ्रेम में पोजीशन ली जाती है। और ये क्या है? वी एक्स, वी वाई और वी जेड। तो ये आपके पास एक्स कंपोनेंट है वेलोसिटी का, ये वाई कंपोनेंट है वेलोसिटी का, और ये आपके पास क्या है? जेड कंपोनेंट है किसका? वेलोसिटी का। तीन कंपोनेंट है वेलोसिटी के, एक्स कंपोनेंट वेलोसिटी का, ये वाई कंपोनेंट वेलोसिटी का, और ये जेड कंपोनेंट, और ये टाइम डिपेंडेंसी टी है। टाइम डिपेंडेंसी क्या है? टी है। तो ये पोजीशन का गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है। और वेलोसिटी का जो अपन ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं, तो वेलोसिटी का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं अपन? वेलोसिटी का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं? इसका जनरल फॉर्म लिखेंगे। एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट की क्या लिखेंगे? इन्हें जनरल फॉर्म लिखना चाहेंगे अपन। तो इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है? इसकी जनरल फॉर्म होती है आर डैश इक्वल टू आर माइनस वी टी। ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा? डी आर डैश अपॉन डी टी। टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। किसके रिस्पेक्ट में? टी के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे? इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो क्या होगा इसका डेरिवेटिव? डी आर वैक्टर अपॉन डी टी। वैक्टर लगा सकते हो, वेक्टर भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वेक्टर लगाओगे तो इस तरफ वेक्टर लगा रहे हो, एलएचएस की तरफ वेक्टर लगा रहे हो तो किस में लगाओगे? उसके साथ में आपको आरएचएस में भी वेक्टर का यूज करना पड़ेगा। अगर इस तरफ वेक्टर लगा रहे हो तो एलएचएस मतलब लेफ्ट साइड में अगर वेक्टर लगा रहे हो तो राइट साइड में वेक्टर छोड़ नहीं सकते। तो राइट साइड में भी अपन को क्या लगाने पड़ेंगे? वेक्टर लगाने पड़ेंगे। अगर राइट में वेक्टर लगा रहे हो तो लेफ्ट में अपन वेक्टर छोड़ नहीं सकते। तो ये क्या हो जाएगा? मैथमेटिकल रूल्स क्या हो जाएंगे? फॉलो करने चाहिए। मैथमेटिकल के जो रूल्स हैं, या क्या कहते हैं कि दोनों तरफ आपके पास वेक्टर लॉ क्या कहते हैं कि वेक्टर लगा रहे हो तो लेफ्ट राइट दोनों तरफ वेक्टर का यूज ले। ठीक है। अब इसका क्या हो जाएगा? इसका डेरिवेटिव क्या किसके रिस्पेक्ट में? टी के रिस्पेक्ट में वी वेक्टर डी टी अपॉन डी टी हो जाएगा अपने पास। ठीक है। तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा? वेलोसिटी का डैश कंपोनेंट हो जाएगा, ये वेलोसिटी का कंपोनेंट हो जाएगा। और इसको दूसरा अलग वे में शो कर दो, यू वेक्टर से शो कर दो। ठीक है। वी वेक्टर को अगर वी हो जाएगा तो सेम हो जाएगा, तो वी को किससे शो कर दो? यू वेक्टर से। तो ये आपके पास किसका ट्रांसफॉर्मेशन आ गया? ये आपके पास किसका ट्रांसफॉर्मेशन आ गया? ये आपके पास वेलोसिटी का ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में किसका ट्रांसफॉर्मेशन आ गया? वेलोसिटी का ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। चूंकि सिंस ये आपके पास क्या? कांस्टेंट वेलोसिटी है। ये आपके पास क्या है? यू वेक्टर क्या है? कांस्टेंट वेलोसिटी। ये कौन सी वेलोसिटी है? कांस्टेंट वेलोसिटी। ये आपके पास कौन सी वेलोसिटी है? कांस्टेंट वेलोसिटी है। अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी है तो इसका एक बार डेरिवेटिव और करेंगे, इसका एक बार डेरिवेटिव और करेंगे। किसके रिस्पेक्ट में? वही टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। ये देख रहा है क्या? एक बार मैं चेक करता हूं नीचे से। ठीक है। इसका टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा? ये हो जाएगा। और ये u का डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये क्या है? कांस्टेंट वेलोसिटी वेक्टर है। ये कौन सा वेक्टर है? कांस्टेंट वेलोसिटी वेक्टर है। ये आपके पास क्या है? कांस्टेंट वेलोसिटी वेक्टर है। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे dt। और ये अपने पास क्या है? कांस्टेंट वेलोसिटी वेक्टर। कौन सा वेक्टर है? कांस्टेंट वेलोसिटी वेक्टर। कांस्टेंट वेलोसिटी वेक्टर। ये अपने पास क्या है? कांस्टेंट वेलोसिटी वेक्टर है। ये अपने पास क्या है? कांस्टेंट वेलोसिटी वेक्टर है। ये अपने पास क्या है? कांस्टेंट वेलोसिटी वेक्टर है। और कोई भी चीज़ कांस्टेंट होती है उसके टी के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं अपन? टी के रिस्पेक्ट में। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? अपने पास 0 हो जाएगी। तो आपके पास रिजल्टेंट वैल्यू क्या आएगी? ये अपने पास आएगी। और ये वैल्यू क्या हो गई? -0। ठीक है। ठीक है। ये 0 हो जाएगी। अब ये क्या हो जाएगा? ए वेक्टर डैश। और ये कितना हो जाएगा? ए वेक्टर। तो ये किसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया? ये डैश लगा दो क्योंकि वेलोसिटी में टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज, वेलोसिटी चेंज। ये वेलोसिटी क्या हो रही है? आपके पास चेंज हो रही है। ये वेलोसिटी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। वेलोसिटी चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी चेंज हो रही है। ये आपके पास क्या हो रही है?
वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, उसको क्या बोलते हैं अपन, उसको क्या बोलते हैं, एक्सीलेशन बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एक्सीलेशन बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन, एक्सीलेशन बोलते हैं। तो ये आपके पास एक्सीलेशन हो गया, तो ये क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सीलेशन, ये क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सीलेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सीलेशन, एक्सीलेशन इक्वेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सीलेशन इक्वेशन। ये अपन ने वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, पोजीशन और एक्सीलेशन का ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ लिया है। ठीक है, अब अपन फोर्स का ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन किसका देखेंगे, फोर्स का ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, तो बने रहिएगा साथ में, फोर्स का ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे अभी। ठीक है, साथ में बने रहिएगा, इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट रिवीजन क्लास है अपनी। कंप्लीट रिवीजन क्लास है। ठीक है, अब फोर्स का ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, फोर्स का ट्रांसफॉर्मेशन, फोर्स का ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसको अपन इक्वेशन क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फोर्स, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फोर्स। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फोर्स, इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फोर्स, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फोर्स। इसका मतलब क्या हुआ इन जनरल पहले समझें, पूरा मीनिंग समझते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फोर्स होता क्या है। ठीक है, तो अपनी स्क्रीन पे देखते जाइएगा और अपने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फोर्स पढ़ेंगे। ये बालक इधर देख, ठीक है, तो देखो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फोर्स अपन पढ़ रहे हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फोर्स देखिएगा किस वे में पढ़ते हैं। एक ये अपने पास क्या है, एक फ्रेम है, एस फ्रेम है, ये आपके पास कौन सी फ्रेम है, एस फ्रेम है। ठीक है, और दूसरी फ्रेम अपने पास क्या ली थी अपन ने, एस डैश फ्रेम ली थी, एस डैश फ्रेम ली थी। दूसरी फ्रेम क्या ली थी, एस डैश फ्रेम ली थी। एक फ्रेम आपके पास एस फ्रेम है, दूसरी फ्रेम क्या है, एस डैश फ्रेम है। ठीक है, दूसरी फ्रेम क्या है अपने पास, एस डैश फ्रेम है। इससे इसको ओ पॉइंट बोला था, इसको क्या बोला था, ओ डैश पॉइंट बोला था। इसको क्या बोला था, ओ डैश पॉइंट बोला था। एक को ओ पॉइंट बोला था और एक को क्या बोला था, ओ डैश पॉइंट बोला था। तो देखो यहाँ से ये पार्टिकल है, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, पी बोल दिया है, ये आपके पास आर वेक्टर हो जाएगी। ठीक है, और इसको इस पॉइंट से मिला दो, ये क्या हो जाएगी, आर नोट वेक्टर हो जाएगी। और इसको क्या बोला था अपन ने, आर डैश वेक्टर। ठीक है, और ये पॉइंट था अपने पास एक्स वाई जेड इस फ्रेम के लिए, और इस फ्रेम के लिए क्या हो जाएगा, पॉइंट एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश, ये आपके पास क्या हो जाएगा, इस फ्रेम के लिए पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर टी डैश टाइम पीरियड के लिए टी डैश लिख देंगे, यहाँ पर टी लिख देंगे। अब फोर्स का ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो अपन को क्या पता होना चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेलेरेशन पता होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं कि इस पार्टिकल है, यहाँ पर कोई पार्टिकल पड़ा है इस फ्रेम का, और इस फ्रेम से अगर फोर्स लगाया जाए तो कितना फोर्स एक्ट करेगा, इस पार्टिकल पे कितना फोर्स एक्ट करेगा, ये अपने पास मेन मुद्दा है। मेन मुद्दा क्या है, इस फ्रेम में कितना फ्रेम है, इस फ्रेम से इस फ्रेम में फोर्स लगाया जाए तो कितना फोर्स लगेगा, कितना पार्टिकल इस पे फोर्स लगेगा, ये बात को अपन को देखना है, इस बात को अपन को चर्चा में लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी पार्टिकल पड़ा है उसके पे फोर्स लगाने के लिए अपन क्या करते हैं, एफ बराबर क्या जानते हैं अपन, एम ए। एफ बराबर क्या जानते हैं अपन, एम ए। तो एक्सेलेरेशन का ट्रांसफॉर्मेशन क्या है अपने पास, एक्सेलेरेशन का ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेलेरेशन देखा जाए तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेलेरेशन क्या कहलाता है आपके पास, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेलेरेशन।
तो एक्सेलेरेशन का ट्रांसफॉर्मेशन क्या है अपने पास, तो ये एक्सेलेरेशन का ट्रांसफॉर्मेशन है ए डैश इक्वल टू ए, वेक्टर फॉर्म में देखें तो दोनों तरफ मास की मल्टीप्लाई करो, मास चेंज थोड़ी होगा, इस फ्रेम में मास m ले लिया, इस फ्रेम में मास m ले लिया, अगर इस फ्रेम में मास m ले लेंगे वो चेंज नहीं होगा, फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता मास, मास अगर इस फ्रेम में रख दो चाहे इस फ्रेम में रख दो फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन स्टेशन पे खड़े हैं तो एक स्टेशन की फ्रेम हो गई जिसका मास m हो गया, और एक चलती हुई रेलगाड़ी यानी चलती हुई ट्रेन की दूसरी फ्रेम हो गई, वो मूविंग फ्रेम है, अगर मैं उसमें जाके बैठ जाऊं तो मेरा मास उतना ही रहेगा जितना प्लेटफॉर्म पर है। ठीक है, मास चेंज नहीं होता, फ्रेम चेंज होने पर क्या नहीं होता, मास चेंज नहीं होता। तो दोनों तरफ किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, यहां पर एम की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स भी दोनों फ्रेम में सेम लगेगा। ठीक है, फोर्स भी दोनों फ्रेम में क्या लगेगा, सेम लगने वाला है, फोर्स भी इस दोनों फ्रेम में क्या लगने वाला है, सेम लगने वाला है। ये आप नोट कर लीजिए, ये डायग्राम दोबारा से बनाओ और फिर ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेलेरेशन लिखो। ठीक है, और ट्रांसफॉर्मेशन एक्सेलेरेशन लिखो, और फोर्स कैन नॉट चेंज, फोर्स या नीचे लिखना नोट लगा के, फोर्स कैन नॉट चेंज if we change frame s to s dash, फ्रेम को अगर अपन चेंज कर लें तो आपके पास क्या चेंज नहीं होगा, फोर्स लगने वाला बल चेंज नहीं होगा, लगने वाला बल, पार्टिकल पे लगने वाला बल कदापि चेंज नहीं होगा। नोट कीजिएगा। फिर अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास संवेग संरक्षण सिद्धांत, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसकी बात करेंगे। मोमेंटम भी हमेशा कंजर्व रहेगा, मोमेंटम भी आपके पास कंजर्व रहेगा। मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा, इस बात को भी अपन प्रूफ कर देते हैं, इस बात को भी अपन क्या कर देते हैं, प्रूफ कर देते हैं। नोट कर लिया होगा इतनी देर में। ठीक है, सामने देखो भाई स्क्रीन पे सब के सब। ठीक है, इस बात को भी अपन देख लेते हैं, इस बात को भी अपन क्या कर देते हैं, प्रूफ कर देते हैं, इस बात को भी अपन क्या कर देते हैं, प्रूफ कर देते हैं। तो देखो 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 टॉपिक क्या है अपने पास, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, ऑलवेज कंजर्व रहता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, हमेशा मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है। इस बात को अपन को प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखो मोमेंटम क्या होता है, पी वेक्टर इक्वल टू एम वी वेक्टर, ये क्या होता है आपके पास, मोमेंटम होता है। कोई भी सिस्टम का मोमेंटम, ये देख लिया कि मोमेंटम ये होता है। अब ये अपन को क्या प्रूफ करना है, ये आपके पास फ्रेम क्या है, एस फ्रेम है। कौन सी फ्रेम है, एस फ्रेम है। ये कोऑर्डिनेट कौन सा है, एक्स वाई जेड है। ठीक है, एक्स वाई जेड है, ये कोऑर्डिनेट क्या है इसका, एक्स वाई जेड है। और ये फ्रेम क्या है आपके पास, ये फ्रेम है एस फ्रेम है। ठीक है, ये एस फ्रेम है। और दूसरी फ्रेम आपके पास कौन सी है, ये दूसरी फ्रेम है, एक्स डैश फ्रेम हो गई, वाई डैश फ्रेम हो गई और जेड डैश फ्रेम हो गई। ठीक है, इसमें मास m1 है
और ये m2 है, ठीक है। ये इस फ्रेम में लिए गए हैं जिनकी वेलोसिटी क्या है, जिनका मोमेंटम, एक मोशन करते हैं और फिर टकराते हैं, टकराने के बाद दोनों पार्टिकल अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। टकराते हैं तो टकरा के क्या करते हैं, ये पहले दो पार्टिकल थे टकराने से पहले, अब टकरा गए, टकराने के बाद तो आपके पास क्या होगा, दोनों फ्रेम में क्या होगा, कंजर्व रहेगा मोमेंटम। दोनों फ्रेम में, एक फ्रेम में रखें इसको और फिर इसको दूसरी फ्रेम में रखें, यहाँ पर पी डैश पॉइंट बोल दो, यहाँ पर पी बोल दो, यहाँ पर पी बराबर एम वी कंजर्व रहेगा। इस फ्रेम में देखा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का, पी बराबर एम वी कंजर्व रहेगा क्या, इस बात को अपन को प्रूफ करना है, इस बात को प्रूफ करना है। और ये टक्कर क्या है, इलास्टिक कोलिजन है। ये कौन सा कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन है। इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम और एनर्जी दोनों कंजर्व रहते हैं, ठीक है। टकराने से पहले मोमेंटम और एनर्जी और टकराने के बाद का मोमेंटम एनर्जी एक दूसरे के बराबर लिया जाता है, ठीक है। तो टकराने से पहले मास m1 m2 है, ठीक है। ये मान लो आपके पास मास m1 है और कुछ वेलोसिटी u1 से मूव कर रहा है। दूसरा मास आपके पास क्या है, m2 है, ये कुछ वेलोसिटी u2 से मूव कर रहा है। अब ये आपके पास क्या हो गई, यहाँ पर टक्कर हो गई, दोनों पार्टिकल की क्या हो गई, टक्कर हो गई, कोलिजन हो गया। ये आपके पास हिंदी में लिखता हूँ मैं, टक्कर हो गई, दोनों पार्टिकल की क्या हो गई, आपके पास टक्कर हो गई। टकराने के बाद आपके पास मास इसका क्या हो गया, v1 आ गया, और इसका मास कितना आ गया, m2, और इसकी वेलोसिटी कितनी आ गई, v2 आ गई। और इसको अपन ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस सारी घटना को ऑब्जर्व कौन सी फ्रेम में कर रहे हैं, इस सारी घटनाओं को अपन ऑब्जर्व कर रहे हैं एस फ्रेम में। ये सारी घटनाओं को किस में ऑब्जर्व कर रहे हैं, एस फ्रेम में ऑब्जर्व कर रहे हैं। इन सब को अपन एस फ्रेम में ऑब्जर्व कर रहे हैं। कौन सी फ्रेम में ऑब्जर्व कर रहे हैं, एस फ्रेम में ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो मोमेंटम क्या होगा, बाय मोमेंटम कंजर्वेशन, बाय मोमेंटम कंजर्वेशन। तो मोमेंटम कंजर्वेशन से इसका मास m1 है, u1 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये इसका मोमेंटम पार्टिकल का हो गया। इसका मास है u2, इसका मोमेंटम है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, m2 u2 हो गया, ठीक है। अब टकराने के बाद क्या हो जाएगा, मास m1 हो जाएगा और इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v1 हो जाएगी। मास m2 हो जाएगा, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v2 हो जाएगी। अभी ये कौन सी फ्रेम में है, इक्वेशन नंबर 1, ये आपके पास एस फ्रेम में लिया गया है, कंडीशन सारी एस फ्रेम में। अब अपन किस में फ्रेम में ले रहे हैं, इसका मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे। किस फ्रेम में लगाएंगे मोमेंटम कंजर्वेशन, इन एस डैश फ्रेम। मोमेंटम यहां से लिखना, मोमेंटम कंजर्वेशन इन एस डैश फ्रेम, मोमेंटम कंजर्वेशन इन एस डैश फ्रेम, मोमेंटम कंजर्वेशन इज मोमेंटम कंजर्वेशन इन एस डैश फ्रेम, ठीक है। एस डैश फ्रेम में मोमेंटम कंजर्वेशन ले रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये मास m1 है, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, u1 डैश। ये मास m2 है, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, u2 डैश। क्योंकि यहाँ पर एस डैश फ्रेम है, ये कौन सी फ्रेम है, एस डैश फ्रेम है, तो यहाँ पर अपन सबके आगे क्या लगा देंगे, एस डैश लगा देंगे। तो यहाँ पर ये आपके पास क्या हो गई, टक्कर हो गई। यहाँ पर क्या हो गई आपके पास, टक्कर, दोनों पार्टिकल की यहाँ पर कितनी हो गई, टक्कर हो गई। और टकराने के बाद मास कितना हो जाएगा, m1 हो जाएगा, और इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v1 डैश। m2 पार्टिकल हो जाएगा, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v2 डैश, ठीक है। अब इसके बाय मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे, बाय मोमेंटम कंजर्वेशन, बाय मोमेंटम कंजर्वेशन। तो क्या लगाएंगे मोमेंटम कंजर्वेशन से, m1 u1 डैश प्लस m2 u2 डैश, m1 v1 डैश, m2 v2 डैश। ये अपने पास क्या आ जाएगा,
मोमेंटम कंजर्वेशन आ जाएगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ सेम है, ये अपन को प्रूफ करना है कि ये दोनों चीज़ सेम आएगी, कि मोमेंटम कंजर्वेशन इसमें देख लिया, इस फ्रेम में देख लिया, इस फ्रेम में देख लिया। ठीक है, एक इस फ्रेम में मोमेंटम कंजर्वेशन देख लिया, दोनों फ्रेम में मोमेंटम कंजर्वेशन सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है, इस बात को अपन को क्या करना है, चेक करना है। इस बात को अपन को क्या करना है, यहां पर चेक करना है, दोनों का मोमेंटम कंजर्वेशन एक दूसरे के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है, इस बात को अपन को चेक करना है। तो चेक करेंगे, तो चेक किससे करते हैं, बाय गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। किसका यूज लेंगे, बाय गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन किसका यूज लेंगे, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का ही यहां पर यूज लेंगे, क्योंकि सारी कहानी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से स्टार्ट हुई है। तो अगर अपन कहीं फंसे हैं, यहां पर अगर अपन फंसे हैं, तो किसका सहारा लेंगे, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का ही सहारा लेंगे। ठीक है, तो बाय यूजिंग गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, बाय यूजिंग गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या चेंज हो रहा है यहाँ पर, दोनों चीज़ों में देख के बताओ, अपने कमेंट बॉक्स में बताओ, इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन के रिस्पेक्ट में क्या चीज़ चेंज हो रही है, क्या चीज़ चेंज हो रही है। यहाँ पर वेलोसिटी u1 डैश है, u2 डैश है, v1 डैश है, v2 डैश है। यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है, वेलोसिटी का चेंज हो रहा है। यहाँ पर किसका चेंज हो रहा है, वेलोसिटी का चेंज हो रहा है। यहाँ पर वेलोसिटी अलग है, यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी अलग है। तो यहाँ पर सबसे पहले वेलोसिटी का चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर कौन सा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे अपन, कौन कौन सा पढ़ चुके हैं, पोजीशन का ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ चुके हैं, वेलोसिटी का ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ चुके हैं, एक्सीलरेशन का ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ चुके हैं, फोर्स का ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ चुके हैं। परंतु दोनों इक्वेशन में क्या चेंज मिल रहा है अपन को, वेलोसिटी मिल रही है। तो यहाँ पर अपन वेलोसिटी का गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन यूज लेंगे, वेलोसिटी का गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन यूज लेंगे। तो वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन यूज लेंगे, वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन। तो वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, बोलो भाई, फटाफट बोलो। u2 डैश u1 डैश, सबसे पहले इसमें देखेंगे चेंज कितना, u1 डैश इक्वल टू u1 फ्रेम में माइनस कैपिटल v1। ठीक है, तो यहां से अगर अपन निकालें तो u1 क्या हो जाएगा, u1 डैश प्लस v1, ये हो जाएगा। ये इक्वेशन समझ में आई क्या, ये वाली इक्वेशन नंबर 3। और ऐसे ही अपन इक्वेशन नंबर सेकंड बनाएंगे, u2 डैश इक्वल टू u2 माइनस v2। तो इसको इस तरफ ले जाओगे तो u2 इक्वल टू u2 डैश प्लस v2। ऐसे इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई, ये 4 हो गई। ऐसे ही 5 बनाएंगे तो यहां पर लगाएंगे इस वाली में, v1 वाली में, v1 डैश इक्वल टू v2 माइनस बड़े वाला v2 लिख दो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, v1। ठीक है, ये आपके पास v1 हो जाएगा। तो यहाँ पर v1 कितना हो जाएगा, v1 डैश, और इसको इस तरफ भेजोगे तो कैपिटल v1, ये स्मॉल है, ये कैपिटल है। ये इक्वेशन नंबर 5 हो जाएगी। और यहाँ से कितना हो जाएगा, v2 कितना हो जाएगा, v2 डैश, और ये कैपिटल v2, ये इक्वेशन नंबर 6 आ जाएगी। और सारी इक्वेशन का किस में यूज लेंगे, इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, मैं रफ कर रहा हूँ सारी चीज़ों को। ठीक है, सारी चीज़ों को यहाँ पर मैं रफ कर रहा हूँ। ठीक है, इतना नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। सारी को यूज लेंगे तो क्या हो जाएगा, m1 और v1 डैश को यूज लेंगे। यहाँ पर v1 डैश की जगह वैल्यू रखेंगे अपन, u1 डैश की जगह वैल्यू रखेंगे तो क्या रखेंगे, u2 माइनस v1, ऐसा कुछ लिखेंगे क्या, एक बार देखो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, चेक करो यहाँ पर क्या लिखना चाह रहे हैं अपन। ठीक है, एक बार फटाफट चेक करो यहाँ पर।
ये वाली इक्वेशन नंबर में चाहे इसमें रख दो वैल्यू, चाहे इसमें रख दो, ठीक है। परंतु अपन ने किसकी वैल्यू निकाली है यहाँ पर गलती से, u1 v1 v2 इस वाली इक्वेशन की वैल्यू निकाल दी है, ये वाली इक्वेशन की वैल्यू निकाल दी है। यहाँ रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। निकालनी क्या चाहिए थी अपन को, v डैश को यहाँ पर रखना चाहिए था। ये वाली इक्वेशन प्रॉपर थी, इसके लिए किसके लिए प्रॉपर थी, इक्वेशन नंबर सेकंड के लिए प्रॉपर थी। अब ये इक्वेशन नंबर किसके लिए प्रॉपर है, अब ये वाली इसके लिए प्रॉपर है। तो ये कितना हो जाएगा, m1 u1 की जगह क्या रखेंगे, u1 की जगह u1 डैश प्लस v1 प्लस m2, इसकी जगह क्या रखेंगे u2 डैश प्लस v2 इक्वल टू m1 v1 डैश प्लस v1 कैपिटल v1 m2 v2 डैश प्लस कैपिटल v2, ठीक है। ये रख देंगे, इसके लिए ये अपन रख देंगे। ये वैल्यू किसके बराबर हो गई, ये वैल्यू किसके बराबर है, वापस से रख दो, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, ये इसके बराबर हो गई। तो ये इक्वेशन नंबर 7 और 7 और 1 को देखो, 1 और 7 को देखो सेम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा, मोमेंटम कंजर्व्ड हो जाएगा, कंजर्व्ड क्वांटिटी, मोमेंटम कंजर्व्ड क्वांटिटी, मोमेंटम क्या हो जाएगा यहाँ पर, कंजर्व हो जाएगा। नोट कर लो फटाफट, एक होमवर्क दे रहा हूँ, इसी तरीके से अपन एनर्जी कंजर्वेशन करेंगे, इसी वे में करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन। ये आपका होमवर्क है, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूँगा एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। एनर्जी कंजर्वेशन थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूँगा, फिर इसी वे में आपके पास क्या होगा, एनर्जी का कंजर्व होगा, कंजर्वेशन क्या होगा, इसी वे में एनर्जी का कंजर्वेशन होगा, ठीक है। देखो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, नोट कर लो। ये अपन को ये इतना ही तो नोट करना है, फटाफट नोट कर लो, ये फटाफट नोट कर लो, ठीक है। अब है आपके पास एनर्जी कंजर्वेशन, अब आपके पास क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन। अब है अपने पास एनर्जी कंजर्वेशन। नेक्स्ट पॉइंट है अपने पास एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन। नेक्स्ट पॉइंट है एनर्जी कंजर्वेशन, आपके पास गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में कंजर्व रहता है। एनर्जी कंजर्वेशन ऑलवेज कंजर्व्ड इन द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ऑलवेज आपके पास एनर्जी कंजर्व रहता है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखेंगे, एक पार्टिकल m1 है, u1 वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, m2 पार्टिकल है, u2 वेलोसिटी से मोशन कर रहा है। अब इसकी क्या हो गई, दोनों की टक्कर हो गई, क्या हो गई आपके पास, टक्कर हो गई, बोथ की, दोनों की टक्कर हो गई। टक्कर होने के बाद क्या हो जाएगा, m1 v1 वेलोसिटी से मूव करने लगा, m2 किस वेलोसिटी से मूव करने लगा, v2 वेलोसिटी से मूव करने लगा। टक्कर होने के बाद तो टक्कर से पहले एनर्जी, टक्कर से पहले एनर्जी ई आई और टक्कर के बाद एनर्जी ई एफ, दोनों आपके पास बराबर है। ई आई मान बराबर ई एफ, एक दूसरे के बराबर है। इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी एक दूसरे के क्या आ रही है, बराबर आ रही है। इसको अपन को कंजर्वेशन बताना है, ठीक है, इसको अपन को कंजर्वेशन बताना है। पहले एस फ्रेम में देख लो एनर्जी, एस फ्रेम में क्या होगी आपके पास एनर्जी, एस फ्रेम में क्या होगी एनर्जी, ओनली की मूव कर रहे हैं तो केवल काइनेटिक एनर्जी लेंगे, पोटेंशियल एनर्जी नहीं लेंगे, ठीक है। तो कौन सी एनर्जी लेंगे, काइनेटिक एनर्जी।
तो एस फ्रेम में बात करें अपन, ठीक है, तो 1/2 m1u1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2u2 का स्क्वायर इक्वल टू 1/2 m1v1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2v2 का स्क्वायर। कोई एक्स्ट्रा एनर्जी क्यू मान लो, एक्स्ट्रा एनर्जी क्यू मान लो। और एस डैश में क्या बात करेंगे, यहाँ पर डैश लगा देंगे। एस डैश में, एस डैश फ्रेम में क्या बात करेंगे, केवल डैश लगा देंगे, इसमें डैश लगा देंगे इस तरीके से, m1u1 डैश का स्क्वायर प्लस 1/2 m2u2 डैश का स्क्वायर इक्वल टू 1/2 m1v1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2v2 का डैश डैश प्लस क्यू। ये क्यू क्या है, एक्स्ट्रा एनर्जी। ये क्यू क्या है, एक्स्ट्रा एनर्जी। ठीक है, ये दोनों फ्रेम में वही सारी बातें करनी है। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगी। वही अपन को लगाना है, कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है, वही वेलोसिटी का ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है। कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन, वेलोसिटी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है। वेलोसिटी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है, वेलोसिटी का गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है। ठीक है, ये वेलोसिटी का गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे, दो इक्वेशन बनेगी, वापस से ई इनिशियल बराबर ई आ जाएगा, और लास्ट में क्या लिखेंगे, एनर्जी कंजर्व्ड क्वांटिटी, एनर्जी कंजर्व्ड क्वांटिटी, एनर्जी कंजर्व्ड क्वांटिटी। ठीक है, ऐसा अपन लिखेंगे। ठीक है, ऐसा अपन लिखेंगे। तो ये आपके पास एनर्जी कंजर्वेशन हो गया, थोड़ा सा डेरिवेशन में कर लीजिएगा। नेक्स्ट में अपन बात करेंगे लॉज ऑफ मोशन की। ठीक है, लॉज ऑफ मोशन की बात करेंगे, और इसके आगे अपन बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन की। इसके आगे अपन बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन की। ठीक है, उसमें से भी इम्पोर्टेंट पॉइंट लेंगे, उसमें से भी क्या लेंगे, इम्पोर्टेंट पॉइंट लेंगे। यहाँ 3 लेक्चर में अपने पास क्या हो गया, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो गया। 3 लेक्चर में क्या हो गया, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की मोटी मोटी बात अपन ने कर ली है। ठीक है, इसके नोट्स बना लीजिएगा, अगर नोट्स नहीं बनाए हुए ना तो नोट्स बना लीजिएगा, और आपके पास नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है, नोट्स प्रॉपर बनाइएगा, और नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 में अपन इसमें बात करेंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।